दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज था मेरा कॉलेज का डे 2 और मैं अभी कॉलेज से आई हूँ। मैं अभी मेस से आई हूँ खाना खा के। तो आज मैं बताती हूँ मेरा दिन की शुरुआत कैसे हुई। कल को तो मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं होम सिक फील कर रही थी। एनीवे, तो इस वजह से मैं आज सुबह 6 बजे उठी, अलार्म बजा और मुझे ना उठने की कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे रूम के नीचे मेस है, तो उन लोग की जो आवाज़ होती है ना वो मुझे उठा देते हैं। तो मैं सुबह उठी 6 बजे। मेरा 2 होमवर्क था। पहला तो था सेकंड वाली जो चैप्टर है उसका, तो वो कुछ क्वेश्चंस थे तो वो मैंने किए। उसके बाद दूसरा था एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी और कुछ टॉपिक्स पढ़ के आने थे, तो वो मैंने किया। और आज भी वही सब होमवर्क मिला तो वही करूँगी। तो और उसके बाद मैं उठी, मैं उसके बाद मैं मेस गई। होमवर्क करने के बाद मेस से आने के बाद मैं नहा करके आई गॉट रेडी। मेरी 10 बजे क्लास थी। मैं आज 9:30 बजे निकली थी। आज जल्दी निकली थी यहाँ से क्लास आने के बाद। मैं पता है मेरा डिपार्टमेंट सेकंड फ्लोर पे है। मैं सेकंड फ्लोर के हर चप्पे को ढूंढ रही हूँ। मतलब ये सीढ़ी है और सीढ़ी के राइट में ही है मेरे डिपार्टमेंट का एक कोना जहाँ पे मेरा क्लास होगा। पर मैं पहले इस कोने में गई, फिर उस कोने में, इस कोने में। उसके बाद एंड में मुझे याद आया कि मेरे एक सीनियर ने बताया था, रास्ता दिखाया था कि यहाँ से। तो ऐसा हुआ था। मेरा जो कॉलेज है ना वो ऐसे सर्कल्स में है और अलग अलग ब्रांचेस है। मतलब ये अलग ही भूल भुलैया, इसलिए तो मैं खो जाती हूँ। मैं सेकंड डे पे मैं खो गई थी। हाँ, तो मैं हर जगह गई। फिर लास्टली मैं वहाँ पे गई। मैंने देखा मेरी क्लास की लड़कियाँ पहले से आ चुकी थी और आज फर्स्ट बेंच खाली था क्योंकि आज जो लड़की फर्स्ट बेंच, कल जो लड़की फर्स्ट बेंच पे बैठी थी ना वो आज सेकंड बेंच में चली गई मेरी जगह पे। उसको फर्स्ट बेंच अच्छा नहीं लगा होगा या समथिंग लाइक दैट। और जो आज फर्स्ट बेंच पे बैठी थी वो आज फर्स्ट बेंच पे आई और बैठ गई मेरे बगल में। तो शी वाज आल्सो विद एन, क्या नाम उसका, निकिता। और मैंने ना क्या डिसेंट गर्ल, हमारी क्लासेस हुई। आधी चीज़ तो मेरे सर के ऊपर से जाती है कि टीचर पढ़ा क्या रही है। प्रोफेसर बोलना चाहिए ना, मैं कॉलेज में हूँ इस वजह से। तो पढ़ा क्या रही है फिर भी मैं नोट करती हूँ क्योंकि मेरा ये आदत है। मेरी जो चीज़ समझ में नहीं आती ना मैं नोट कर लेती हूँ क्योंकि बाद में जब मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा तो समझ में आएगा, पल्ले तो पड़ेगा, क्योंकि याद तो रहेगा कि क्लास में पढ़ाया क्या गया है। तो वही हुआ। उसके बाद स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास थी ना, जो उसमें मेरी प्रेजेंटेशन थी, उसमें ना मैम ने बोला था ये चीज़ें पढ़ के आना और तुम लोग से पूछूंगी। तो स्टार्टिंग में 5 लड़कियों से हुआ, मेरी टर्न आई। तो मैंने बताया मेरा एनर्जी गैप था तो मैं ज़्यादा कुछ तो पढ़ के गई नहीं थी, थोड़ा सा लिख के गई थी क्योंकि वो सब चीज़ें 12th की थी। मैंने क्लास में बैठ के ChatGPT थोड़ा पूछा, फिर ठीक है मतलब समझ में आ गया। फिर जब मेरी टर्न आई तो मेरा ये प्लस पॉइंट ये है कि मेरी आवाज़ बोल्ड है, क्लियर है, तो गूंजती है मेरी आवाज़ पूरे क्लासरूम में। तो जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा क्लास शांत, सबका अटेंशन मेरी और मैं किसी एक को नहीं देख रही। क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन देते हुए किसी एक को देखते हो ना तो हो सकता है या तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा या फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। यू स्टार्ट टू फील कॉन्शियस। तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर को मैंने नहीं देखा, मैं ऐसे देख रही हूँ, ठीक है, कि किसी को लगे ही नहीं कि मैं उसको देख रही हूँ। हाँ, बस 2-3 बार मैं मैम की तरफ देख रही थी क्योंकि वो एक बेंच पे बैठी हुई थी। एनर्जी गैप, ब्ला ब्ला ब्ला, सबसे मैम ने इतने सवाल पूछे, मेरे से कुछ नहीं पूछा। सीरियसली लिटरली उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मैं आकर के बैठ गई, मेरा हो गया, मेरा खत्म हो गया। मैंने पूछा एनी क्वेश्चंस? नो मैम, डन, कम साइड, दैट्स इट। तो मेरे पास एक लड़की गई, उससे 1-2 सवाल पूछे। फिर वो जब आती है ना तो मैम ने पूछा तुम दोनों गलत हो। मैम ने कहा तुम दोनों गलत हो। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। कल भी मेरे साथ ये हुआ था, उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, मैंने सही से बता दिया था, वो बोली गलत है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई मेरे कि इन टीचर को तभी समझ में आता है, तभी सही आंसर लगता है जब ये चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि शी इज़ वेरी सरकास्टिक, बहुत सार्काज्म करती है, उनकी बातों में बहुत सार्काज्म होती है। ये बात हमें 2 दिनों में पता चली है। तो हुआ यही, मैं आई, उन्होंने फिर बताया मेरा जो डेफिनेशन था ना, मैंने जिस तरीके से कीवर्ड्स को यूज़ किया था, चीज़ें बताई थी, वो बहुत ऑसम था। और उन्होंने बताया भी था कि देखो ये क्लियर बताती है इसका डेफिनेशन। इट्स लाइक एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर से एडमिनेशन लेना बड़ी बात है, वो नहीं देती हूँ किसी को, ठीक है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद लोगों सोचने तो क्या हुआ, उसके बाद यही चला पूरे क्लास में। सारी लड़कियाँ, कुछ लड़कियों ने अपग्रेड में भी दे रखा है तो टीचर भी वेट कर रही है। आज रिजल्ट आया 3rd राउंड का, तो उसके बाद नहीं हुआ। तो फिर मैम ने बोला कि आज जितना ही पढ़ा है ना सब भूल जाना, कल आके बताऊँगी।
वी आर कन्फ्यूज कि सच में भूलना है या फिर ये बोल रहे कि भूल जाना याद मत रखना। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग जब कोई सार्काज्म करता है एंड व्हेन इट्स अ टीचर, जब आप उसकी बात मानना चाहते हो। एनीवे तो हमारी क्लास ना आज थी 2 घंटे की थी और 1-1.5 घंटा ना प्रैक्टिकल का था। तो प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं अभी, तो ठीक है टीचर ने मतलब 12-12:15 में क्लास ओवर हो गया हमारा। सेकंड वाले में भी था, ओवर हो गया। फिर उसके बाद मैं क्लास की कुछ लड़कियों से दोस्ती हुई, कल भी हुई थी आज भी हुई। तो 3 लड़कियाँ, अपन 3 लड़कियाँ निकले। मुझे चाहिए था ब्लैक पेन, मेरे पास ब्लैक पेन नहीं था, मुझे एक और कॉपी लेनी थी और मुझे शेड्यूल का फोटो कॉपी कराना था क्योंकि बार बार फ़ोन चेक करना इज़ वेरी हेक्टिक। तो जब मेरे को शेड्यूल मेरे सामने रहेगा, जब मुझे वो फिजिकल पेपर में जब शेड्यूल रहता है तो मेरे लिए बेटर रहता है, तो वो कराना था। तो एक दोनों ही लड़कियाँ लोकल थी, पर एक को सारी चीज़ें पता थी कि यहाँ क्या है क्या है। तो मैंने मुझे चल मेरे को लेके चलो लाइब्रेरी। बाकी लड़के लाइब्रेरी गए, मैं लाइब्रेरी में बोर हो जाती हूँ क्योंकि ये मेरा सेकंड डे था, कुछ नहीं आता मुझे, वो सब क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आता मेरे, और जब बुक मैं ढूंढ रही हूँ मुझे मिलता नहीं है। तो धीरे धीरे मिलेगा, तो वो लेकर के बाहर हम लोग कॉलेज से निकले। ओके, सबसे मेरा ये डाउट कि अरे मेरे को डायरी में एंट्री कर लेनी चाहिए, दे आर लाइक अरे कॉलेज टाइम पे सब चलता है। और सच में मैंने नहीं की एंट्री, मैं निकल गई कॉलेज से और फिर मेरे को लेकर गई। पास में ही था एक स्टेशनरी का शॉप था, वहाँ पे मैंने खरीदी एक पेन, एक कॉपी, और उसके बगल में एक शॉप थी, वहाँ पे मैंने किया फोटो कॉपी। ठीक है, हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइफ में मुझे आज तक इतने कपल्स नहीं दिखे थे जितने वहाँ दिखे, क्योंकि वहाँ पे ना बगल में ही एक और कॉलेज था, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। एंड मैं देख रही हूँ वहाँ के जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं ना, आई एम लाइक अरे अगर ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग कौन है। मतलब उनका ना अलग ही तरीके का करिश्मा दिख रहा था, अलग ही तरीके के फैशन मॉडल्स लग रहे थे वो लोग। लाइक हाउ डू आई से दैट दे वर दी इंस्टाग्राम स्टूडेंट्स। इंस्टाग्राम पे जैसे स्टूडेंट्स दिखते हैं ना कॉलेज के, वो वैसे ही दिख रहे थे। तो मेरी फ्रेंड बोलती है कोएड है ना, लड़के लड़कियों के लिए तैयार होते हैं, लड़कियाँ लड़कियों के लिए ना, ऐसा होता है। तो मैं बोली सही है, फिर हमारा गर्ल्स कॉलेज है, कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है लड़की लड़कियों के लिए कि अपने लिए तैयार हो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कहाँ गए, उसके बाद हम लोग गए पार्क, बगल में एक पार्क था। उस टाइम ना किसी स्कूल की छुट्टी हुई थी, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे थे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे। फिर हम लोग ऐसे एक साइड से एंटर हुए और दूसरी साइड से निकल गए, ऐसे ही बस घूमने गए थे। और उसके बाद हम लोग फिर अपने कॉलेज को वापस आए। हाँ, हमने एक गन्ने का जूस पिया, कॉलेज को वापस आए, और वापसी के टाइम पे पूरा भर चुका था। मतलब जिस रास्ते पे मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ कोई ट्रैफिक नहीं रहता था, आज पूरा ट्रैफिक है और बच्चे भरे हैं, हर एक ई रिक्शा में, हर एक रिक्शा में, पूरे रोड पे, बगल में स्कूल था। तो हो सकता है उसके सेकंड शिफ्ट के बच्चे हो, तो आधे बच्चे होंगे शिफ्ट वाले, आधे बच्चों की छुट्टी हुई होगी, आधे बच्चे जा रहे होंगे, ऐसा सीन था। फिर हम लोग आए एंड दे वांटेड टू कम इन मेस, क्योंकि वो अपना लंच लेकर के आए थे और मुझे मेस में खाना था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जा नहीं सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने उनको बताया, बोला वो लोग गार्डन में गए अपना लंच करने के लिए, लंच करके वो लोग वापस जाएंगे, जो करेंगे। मैं गई मेस में, और मेस में जाने से पहले मुझे अपना फॉर्म सबमिट करना था। तो मैंने पूछा कि अंदर वार्डन है क्या, तो थी वो। तो मैं गई उनके पास, उनको मैंने फॉर्म धराया, उन्होंने कहा 12th की मार्कशीट भी लगेगी। तो मैंने कहा मैं लेकर के आती हूँ। मैं गई ऊपर, रूम खोला, 12th की मार्कशीट निकाली, बैग डाला, फिर मैं रख के गई नीचे। हाँ, लेकर के गई नीचे। और फिर मैंने मैम से जितने भी मेरे डाउट से मैंने पूछ लिया। तो रूम का ये है कि रूम को मैंने साफ़ कर दिया है, और मैं दूसरा रूम देख के आई हूँ जो रूम मैम मुझे दे रही थी। उस रूम का ना कुछ 2 डिसएडवांटेजेस है, और इस रूम का सिर्फ एक ही है। तो आई डिसाइडेड टू स्टिक विद दिस रूम ओनली। सो हो गया, कन्फ्यूजन सारा क्लियर। और उसके बाद मैं मेस में गई, मैंने खाना खाया। खाना में था चावल, छोले की सब्ज़ी, रायता, भिंडी का सब्ज़ी, भुजिया सब्ज़ी जैसे ही था, और बस इतना ही था। और एक और था, हाँ, खीरा, सलाद। मैं बैठ के खा रही हूँ, और आज कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है खाना, ठीक ही ठाक रहता है। यहाँ पे मैं दाल को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है चावल के साथ दाल खाने की, पर यहाँ पे दाल का नाम और निशान नहीं है। दाल इज़ दाल फ्राई। मतलब जो एक्चुअल नवोदय का जो मेन्यू था ना, वो यहाँ पे फॉलो होता है, अच्छा खाना मिलता है। आज सुबह में मिले थे मेंदू वड़े, मैं लाइफ में पहली बार मेंदू वड़े खा रही थी। बस हो गया। और फिर अभी मैं आई हूँ, मैं रूम देखने गई थी, आ गई अभी मेरे रूम में। तो सारा इश्यू सॉर्ट हो जाएगा, 1-2 दिन में मेरी रूममेट भी आ जाएगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी अभी, फिर सो जाऊंगी। दैट्स इट। बाय 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 बाय।